दोस्तों आप सभी के डिमांड पर आज मैं जेठालाल और बबीता के मैरिज स्टोरी बनाने वाला हूँ। उम्मीद है कि आपको ये सब अच्छा लगेगा और ये पूरी तरीके से काल्पनिक होने वाला है। शो के किसी भी पात्र का इससे लेना देना नहीं है। तो चलिए अपना स्टोरी का शुरुआत करते हैं यार, और सब्सक्राइब कर देना क्योंकि फर्स्ट वीडियो है यार इस चैनल पे। अय्यर जिस तरीके से रोज ऑफिस जाता है उसी तरीके से आज भी जा रहा था। उसने अपने बॉस को एक बात करते हुए सुना कि वो लोग नासा में भेजने वाले हैं किसी एक को, और वो कौन आदमी होगा ये किसी को नहीं पता था, और ये मिशन पूरे 10 सालों का होगा। ये सभी बात अय्यर सुन लेता है। अय्यर सोचने लगा कि कहीं अगर मुझे ये मौका मिले तो मैं तो बहुत ज्यादा ही अमीर बन जाऊंगा और मेरा नाम भी बहुत ऊपर चला जाएगा और मुझे पैसा तो भर भर के मिलेगा ही मिलेगा। तो अय्यर सोचता है कि क्यों ना मुझे ये मौका मिल जाए। वो बहुत प्रे करता है भगवान से, ये मौका मुझे दे दो यार। तो इसी चीज को लेकर उसके ऑफिस में एक मीटिंग होता है जिसमें ये सारा कंडीशन बताया जाता है कि आपको 10 सालों के लिए भेजा जाएगा नासा के अंदर, लेकिन उस बीच में आप अपने फैमिली से कांटेक्ट नहीं कर सकते हो और आपकी फैमिली को भी नहीं पता रहेगा कि आप कहाँ गए हो। अय्यर तो पहले से ही इस चीज में इंटरेस्टेड था। उसने फटाफट अपना हाथ उठा दिया और बोला कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ। उसे स्टेज पर बुलाया गया, लेकिन जो शर्त बताया गया था उसे फिर से रिपीट कर दिया गया कि आपको आपके फैमिली से नहीं मिलने दिया जाएगा और आप यहीं से जा रहे हो और अभी के बाद आप अपनी फैमिली से नहीं मिल सकते हो। जितना भी आपका सैलरी है आपके फैमिली के पास ज्यादा रहेगा, इसका आप टेंशन मत लो। इस बात के लिए अय्यर एग्री कर देता है और वहीं से वो नासा के लिए रवाना हो जाता है। 2-3 दिन हो गया लेकिन अय्यर अभी तक घर पर नहीं आया था। बबीता उसके सोच में डूबी रही कि आखिरकार ये गया तो गया कहाँ। फिर वो ऑफिस में चली गई और वहाँ पर अय्यर का पता लगाने लगी तो उसे पता चला कि अय्यर किसी सीक्रेट मिशन पर गया हुआ है और ये पूरे 10 साल तक चलेंगे। बबीता एकदम शॉक हो गई कि आखिरकार अय्यर मुझे बिना बताए हुए कौन से मिशन पे चला गया है। बबीता ने बोला कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, मुझे आप पर विश्वास नहीं है। लेकिन कंपनी वालों ने बोला कि आप टेंशन मत लीजिए कि आपको जितना भी खर्चा होता है अय्यर का, जितना भी मंथली सैलरी है आपको मिल जाएगा। बबीता पहले ही पैसों के चक्कर में थी अय्यर के पास, इसीलिए वो मान जाती है और घर पे चली जाती है। घर पे भी जाके सोसाइटी वालों को वही बताती है जो कि उसने कंपनी में सुना था। वो बताती है कि 10 सालों के लिए अय्यर किसी सीक्रेट मिशन पर गया है। सोसाइटी वालों ने जब ये बात सुना तो वो एकदम से शॉक हो गए कि 10 सालों के लिए एक मिशन पे। भले ही बबीता को सब कुछ मिल रहा था पैसा से, लेकिन वो प्यार नहीं मिल रहा था जो कि अय्यर उसे करता था। बबीता सोचने लगी कि आखिरकार ऐसा कौन सा मिशन है इस पर अय्यर मुझे छोड़कर चला गया। ऐसा ही करते करते 2-3 साल बीत चुका था। अब बबीता तंग आने लगी थी, लेकिन प्रॉब्लम तो अब आने वाली थी जो अभी बबीता को फेस करना था। दरअसल कंपनी वालों ने उन्हें पैसा देना बंद कर दिया। जब बबीता कंपनी के पास गई तो कंपनी वाले उसका किसी भी बात का रिप्लाई नहीं दे रहे थे। बबीता ने सोचा कि अय्यर कहीं मर गया, इसी वजह से उसे पैसे नहीं मिल रहे हैं और मुझे भी पैसा नहीं मिल रहा है। बबीता अब अपना पेट पालने के लिए कैसे भी करके कोई जॉब में लग गई। वो जॉब खुद करने लगी। जब जेठालाल ने इसे जॉब करते हुए देखा तो उसने एक दिन जाकर बबीता से पूछ ही लिया कि आखिरकार मामला क्या है बबीता जी, मुझे सच सच बताइएगा क्योंकि मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपके प्रॉब्लम को समझूंगा। बबीता फटाफट जेठालाल से गला मिलती है और अपने सारा बात बता देती है जो कि बबीता के मन में चल रहा था। बबीता बेडरूम में जेठालाल को ले जाती है और जाकर सारी बात अपनी पूरी बताती है, कैसे अय्यर गया था, कैसे 2-3 साल बीते और कैसे उसे पैसे नहीं मिल रहे हैं, इसी वजह से उसे जॉब करना पड़ रहा है। जेठालाल ये सुनकर शॉक हो गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गया। अब जेठालाल को ये सारे बातें पता चल गई थी तो जेठालाल हर वो काम करता है जो कि बबीता जी के करीब में उसे ले जाए। जेठालाल ने सबसे पहले बबीता जी का नौकरी छुड़वा दिया क्योंकि जेठालाल ने बोला कि मैं ही आपका सारा खर्चा उठाऊंगा। उसके बाद जेठालाल बबीता जी का बहुत केयर करने लगा। कभी बबीता जी को कार गिफ्ट में देने लगा तो कभी पूरे चांद पर जमीन देने लगा। इसी तरीके से जेठालाल का डे बाई डे प्यार बढ़ता गया। बबीता जी को भी अब जेठालाल अच्छा लगने लगा था और इस बात को वो पूरे सोसाइटी में बता दी कि अय्यर अब मर चुका है, क्योंकि हो न हो बबीता जी के मन में ये फीलिंग चल रहा था अगर मैं ये खबर फैला दूं तो जेठालाल से मेरा शादी हो सकता है, क्योंकि जेठालाल की बीवी दया भी कितने सालों से नहीं आई थी और इधर इसके पति भी मर चुके थे। जब उसने ये सारा बात गोकुलधाम सोसाइटी के मेंबर्स को बताया तो वहाँ से चंपकलाल भीड़ में से आया और बोला आज से तुम मेरे घर पे रहोगी, सारा खर्चा जेठालाल उठाएगा। बस इतना ही बोलकर चंपकलाल वहाँ से पीछे चला गया। उसके बाद बबीता चंपकलाल के घर पे रहने लगी। ऐसे ही करके 2 से 3 साल बीतते चले गए। अब सोसाइटी वालों को लगने लगा था कि जेठालाल और बबीता का शादी कर देना चाहिए, क्योंकि न दया आ रही है और ना ही अय्यर आ रहा है और ये दोनों कितने अच्छे से रहते हैं। पूरे सोसाइटी वाले ये तो देख ही रहे थे। फिर सोसाइटी वालों ने ये बात चंपकलाल को कहा। चंपकलाल थोड़ा सा चुप रहा इस बात को लेकर के, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने इस बात के लिए हामी भर दी और फिर जेठालाल और बबीता का धूमधाम से शादी हुआ। तो कैसा लगा आपको ये स्टोरी? अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो यार। मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टोरी में। आपको किस टाइप का स्टोरी चाहिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हो, तो जाके वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लो। मिलते
मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।